अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू बायो। और बायो में आज हम पढ़ रहे हैं ब्लड ग्रुप सिस्टम से रिलेटेड एक का डिफेक्ट। आप कह लो कि क्या नुकसान हो सकता है अगर आप नेगेटिव ब्लड पॉजिटिव को दे दो, ठीक है। और दूसरा हम लोग डिस्कस करेंगे एपिस्टेसिस कि किस तरह एक एलील अगर आपके पास है तो किस तरह दूसरे एलील या दूसरे जीन का इफेक्ट को ख़त्म कर देता है। और उसके बाद हम करेंगे डिस्कस प्लेयोट्रॉपी। और प्लेयोट्रॉपी में हम देखेंगे कि आपके पास जो एक जीन है वो किस तरह से दो चीज़ों को मैनेज करता है। तो ये तीन चीज़ें आज हमने डिस्कस करनी है। और अभी मुझे ये बताएं, आप लोगों को नींद आ रही है कि मुझ पे सिर्फ मौसम का असर है कि आई एम फीलिंग वेरी 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 स्लीपी। सो आप लोगों को भी नींद आ रही है, सिर्फ खाली मुझे ही नींद आती जा रही है। और जागना है, सो जागने का कुछ तरीका बताएं जल्दी से मुझे भी अपने साथ साथ। आप लोग तो सोते ही हैं, या तो आपको देख के मुझे नींद आ गई है। सो जो आपको टोटके पता है ना नींद उड़ाने के, ज़रा वो शेयर करें आज कि क्या क्या टोटके हैं आपके पास नींद उड़ाने के, क्या क्या टोटके हैं, ठीक है। मुकद्दस हमने हमें अस्सलाम वालेकुम बोला। आई गेस मुकद्दस मैंने पहले बताया पर मुझे तीन मुझे समझ नहीं आ रही, आप मैंने आपको पहले आंसर दिया ही नहीं। वालेकुम अस्सलाम। सो स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक। बाकी स्टूडेंट्स का भी इंतजार कर लेते हैं, साथ में मेरा टॉपिक भी स्टार्ट कर लेते हैं। हमने पढ़ना है RH, जो हमारे पास ब्लड ग्रुप था उसी से रिलेटेड एक चीज़ डिस्कस करनी है, एपिस्टासिस और प्लेयोट्रॉपी, ठीक है। सो RH ब्लड ग्रुप सिस्टम है, यानी कि आपके पास नेगेटिव और पॉजिटिव का मिलाप हो जाए तो क्या होता है, यानी कि नेगेटिव और पॉजिटिव अगर मिल जाए तो क्या नुकसान होता है। जैसे कल मैंने आपको बताया था कि क्लम्पिंग हो जाएगी, आपका खून जमना शुरू हो जाएगा। सो इसी तरह से यहाँ पे भी होगा हमारे पास। सो आज हमने जो एक डिजीज है वो डिस्कस करनी है, विच इज एरिथ्रोब्लास्टोसिस, ठीक है, फिटेलिस। एरिथ्रो कहते हैं आपके, एरिथ्रोसाइट कहते हैं रेड ब्लड सेल को, ब्लास्टोसिस रेड ब्लड सेल का खराब होना, रेड ब्लड सेल का सही से ग्रो नहीं करना, और फिटेलिस कहते हैं फीटस को, यानी कि ग्रोइंग बेबी को, ठीक है। सो ग्रोइंग बेबी के जो रेड ब्लड सेल हैं वो किस तरह से डैमेज हो सकते हैं, किस तरह से इफेक्ट होते हैं, क्लियर है, ये आज हमने डिस्कस करना है। सो उससे रिलेटेड अगर आपका पहले कोई क्वेश्चन है उसे जल्दी से मुझे पूछ लें ताकि हम आगे चलें। मुझे के लिए देखती अभी आप देखो, मैं केमिस्ट्री क्लास में चाय पी रही थी, सीरियसली कोई होश नहीं आ रहा, मुझे तो कोई होश नहीं आ रहा। वैसे चाय का उल्टा असर होता है मेरे पे, तो चाय और कॉफ़ी का लोगों को जाग आती है, मुझे नींद आती है चाय और कॉफ़ी पी के। तो आई गेस वो जो चाय ने असर किया ना, मुझे नींद आना शुरू हो गई। आओ मेरी आंखें खुली हुई लग रही हैं। सो चलें स्टार्ट करते हैं। शायद लेक्चर स्टार्ट करेंगे तो मुझे होश आ जाएगा। सो एरिथ्रोब्लास्टोसिस की मैंने बात की थी कि जो रेड ब्लड सेल है वो डैमेज होंगे फीटस के, यानी कि ग्रोइंग बेबी के। किस तरह से, क्यों, रीज़न क्या है। फॉर एग्जाम्पल अब लोगों ने ये भी रिश्ता करने से पहले ना ये लोगों ने देखना शुरू कर देना है कि किसी पॉजिटिव बंदे की या बंदी की शादी नेगेटिव बंदे या बंदी से ना हो जाए, ठीक है। यानी कि दोनों का ब्लड ग्रुप या तो पॉजिटिव होना चाहिए या दोनों का ब्लड ग्रुप नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। ये बड़ी एक साइंटिफिक सी चीज़ है। सो इसलिए कहा जाता है कि जब आपने शादी करनी होती है और लाइक अब जो बेबीज़ हैं उनमें अब नॉर्मेलिटी अगर हो सकती हैं। सो कभी कभी ये भी कहा जाता है कि फैमिली जो आपकी एक लाइन चल रही होती है उसमें शादी नहीं करनी चाहिए आपको। एक टाइम आता है डॉक्टर आपको कहता है कि प्लीज़ स्टॉप फैमिली मैरिजेस, आप खानदान के बाहर, फैमिली के बाहर शादी करें। क्यों कहते हैं, क्योंकि आपके जो ब्लड प्रोटीन्स हैं वो आपस में रिएक्ट करना शुरू कर देती हैं, ठीक है। क्योंकि चूंकि आपके अबावजदाद एक हैं, इसलिए वो जो अबावजदाद एक हैं तो फिर उससे थोड़ा सा इशू हो जाता है। सो वो एक इशू अभी हम डिस्कस करेंगे। इट्स नॉट सेम बट इट्स डिफरेंट। सो यहाँ पे जो वुमेन है वो कैसी है, वो RH नेगेटिव है, यानी कि उसके पास जो दोनों जो उसके एलील्स थे वो स्मॉल d थे, ठीक है। दोनों एलील्स कैसे थे, वुमेन के स्मॉल d, वुमेन का साइन है ये, ठीक है। जबकि जो मेल है, मेल आपके पास RH पॉजिटिव है। अब यहाँ तो उसके पास दोनों D हैं या फिर एक D है और एक स्मॉल d है। सो कैपिटल D इज डोमिनेंट। सो ये RH पॉजिटिव है, जबकि जो आपके पास फीमेल है ये RH नेगेटिव है। अब जब इनके जो बच्चे होंगे, एक जीन यहाँ से आएगा एक जीन यहाँ से आएगा, या तो बच्चे आपके पास इस तरह से होंगे DD, ठीक है, या फिर बच्चे आपके पास इस तरह से होंगे D और D, ठीक है। अब आपके पास क्या चांसेस है, आपके पास चांसेस ये हैं कि आपका जो बच्चा है उसके पास RH जो फैक्टर है
वो भी जा रहा है और उसकी एंटीबॉडी भी जा रही है। जैसा मैंने ब्लड ग्रुप मुकद्दस भी कह रही है मैम हम कॉलेज में भी ये बात कर रहे थे ब्लड ग्रुप कंपेयरिंग। ठीक है जी, अच्छा जी, अब होता क्या है, मैं क्या बात करने लगी थी मुझे भूल गया। सोने का नतीजा, हाँ मैं बात ये कर रही थी कि आपके पास जो हमने कल बात की थी कि जो दोनों एलील हैं इनमें से एक डोमिनेंट हो तो अपने आप को शो कर देता है। सो इसमें आपके पास हाँ ए बी ग्रुप की ए के पास जो एंटीजन है वो ए है और एंटीबॉडी क्या है बी। इस तरह बी के पास एंटीजन बी है और एंटीबॉडी क्या है ए। यानी कि जो भी एंटीजन होता है, जो भी उसका अपना ब्लड ग्रुप होता है, उसके ऑपोजिट उसके पास एंटीबॉडी होती है। इस तरह आरएच प्रोटीन है, अगर आपके पास आरएच प्रोटीन है तो इसका मतलब है आपके पास वो एंटीबॉडी नहीं है उसके अगेंस्ट। लेकिन अगर आप आरएच नेगेटिव हो, आपके पास वो प्रोटीन नहीं है, तो इसका मतलब है आपके पास उसकी एंटीबॉडी मौजूद है, उसके खिलाफ चीज मौजूद है। ठीक है, सो यहाँ पे यही होगा। अब देखो मदर के पास एंटीबॉडी है और फादर के पास एंटीजन है। सो जो बच्चा होगा उसमें जो एंटीजन और एंटीबॉडी है वो क्या कर जाएंगे, वो रिएक्ट कर जाएंगे। जब वो रिएक्ट करेंगे तो वो रेड ब्लड सेल्स जो होंगे वो कंप्लीटली डेवलप नहीं होंगे, उसके रेड ब्लड सेल ही डेवलप नहीं होंगे, खून ही नहीं बन रहा उसका। सो इट विल लीड टू एनीमिया। ठीक है, दोबारा से एक दफा बोलती हूँ, आपके पास जो भी एंटीजन है, लाइक आप आरएच पॉजिटिव हो या आपका ब्लड ग्रुप ए है, आपका ब्लड ग्रुप बी है या ए बी है, आपके पास ये एंटीजन्स हैं। इसके खिलाफ हमेशा एक ऑपोजिट चीज होती है, ए के खिलाफ होती है बी और बी के खिलाफ होती है ए। ठीक है, इस तरह आरएच के खिलाफ होती है एक और प्रोटीन। ठीक है, और इसी तरह अगर आपके पास आरएच नहीं, अगर आपके पास आरएच एंटीजन है तो आपके पास वो एंटीबॉडी नहीं है। लेकिन अगर आपके पास आरएच नहीं है, आप नेगेटिव ब्लड ग्रुप के हो, तो आपके पास वो एंटीबॉडी है। सो फीमेल यहाँ पे क्या थी, इसके पास एंटीबॉडी एच है, इसके पास एंटीबॉडी एच है। ठीक है, आप एच नाम ले लो, आप कोई और नाम ले लो। ठीक है, इसके पास वो एंटीबॉडी है। अब फादर के पास क्या है, फादर के पास वो एंटीजन है। अब कभी भी एंटीजन और एंटीबॉडी को नहीं मिलना चाहिए। नेचुरल अकरिंग क्या है, हमेशा एक दूसरे के ऑपोजिट है। लेकिन अब बच्चे के पास क्या आ गया, बच्चे के पास एंटीजन भी आ गया, बच्चे के पास वही सेम एंटीबॉडी भी आ गई। सेम एंटीजन सेम एंटीबॉडी क्या करेंगे, आपस में रिएक्ट करेंगी, डैमेज हो जाएंगी। डैमेज हो जाएंगी तो रेड ब्लड सेल्स ग्रो नहीं करेंगे, प्रॉपर रेड ब्लड सेल नहीं बनेंगे, इमेच्योर होंगे, डेवलप नहीं होंगे। डेवलप नहीं होंगे तो आपका जो खून नहीं बनेगा और इट विल लीड टू एनीमिया। ठीक है, so if man genotype is capital D, all offsprings are capital D and capital D। ठीक है, यानी कि इन दोनों का जो मिलाप है हमेशा कैपिटल डी से आता है। लेकिन अगर मैन की जो जीनोटाइप है वो हेट्रोजीनोटाइप है, यानी कि कैपिटल डी है, तो एक जो आपके 50% बच्चे हैं वो हेट्रोजेनिक होंगे और जो आपके पास 50% बच्चे हैं वो होमोजेनिक होंगे। सो जी बिल्कुल, मतलब मेरे साथ ही हो रहा है अभी, ऐसे ही लग रहा है स्लीपिंग मोड में, ओपन आइज। लेकिन ठीक है जी, मैं बैठी हूँ, पढ़ाने के लिए बैठे हम, पढ़ते हैं। सो एरिथ्रोब्लास्टोसिस में क्या, ब्लास्टोसिस में क्या हुआ आपके पास, इसमें ये हुआ कि जो आरएच नेगेटिव ब्लड था, ठीक है, अब इसके पास मदर के पास एंटीबॉडी थी। ठीक है, मदर के पास एंटीबॉडी थी। ठीक है, अब ये गई बच्चे में, माँ से बच्चे में जाना है ना, बच्चे के पास एंटीजन था। जब बच्चे में गई तो इसने क्या किया, इसने बच्चे में जाके ब्लड को डैमेज करना शुरू कर दिया एंटीबॉडी ने। इसी तरह रिएक्शन ऑपोजिट भी हो सकता है। क्या पता बच्चे की एंटीजन प्लेसेंटा को क्रॉस करे और मदर की बॉडी में आ जाए। जब वो मदर की बॉडी में आ जाएगी तो फिर मदर की बॉडी में क्लॉटिंग करना शुरू कर देगी। मुकद्दस पूछ रहे हैं, इसलिए जो पेरेंट है उनका ब्लड ग्रुप कैन बी डिफरेंट। ठीक है, लेकिन दे शुड बी पॉजिटिव, बोथ पॉजिटिव या दोनों को नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट होती है वैसे। सो इफ आरबीसी ऑफ आरएच प्लस फीटस क्रॉस प्लेसेंटल बैरियर, यानी कि जो बच्चा था उसका जो ब्लड ग्रुप है वो अब पॉजिटिव है। ठीक है, उसने जो प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा इज द कवरिंग ऑफ दैट बेबी। सो उसने उस कवरिंग को क्रॉस किया और मदर के ब्लड में चला गया। अब मदर के ब्लड में क्या थी, एंटीबॉडी थी, वो फौरन से उसके साथ रिएक्ट करेगी। सो मदर इम्यून सिस्टम रिएक्ट टू दैट एंटीजन। जब उसके खिलाफ एंटीजन
उसके खिलाफ आ जाएगा, जो एंटीबॉडी आ जाएगी, इट विल लीड टू द ब्रेकिंग ऑफ ब्लड, ब्रेकिंग ऑफ रेड ब्लड सेल्स विच इज कॉल्ड एज हीमोलाइसिस। ठीक है, हीमोलाइसिस भी बोलते हैं, हीमोलाइसिस भी बोलते हैं। सो इसमें क्या हुआ, जब बच्चे की एंटीजन माँ की बॉडी में गई, सो एंटीजन और एंटीबॉडी मिल गए। जब वो मिल गए तो फिर धमाके होना शुरू हुए, फिर जो आरबीसीज था वो तबाह होना शुरू हो गए। देयर इज ब्रेकिंग ऑफ आरबीसीज। ठीक है, ये तो अभी बच्चे से मदर में गई है, लेकिन अगर मदर से बच्चे में आए तो फिर क्या होगा? हेमोलिसिस इज बेसिकली द ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी एंड द फीटस बिकम एनेमिक। अब ये होगा आपके पास कि अब माँ से बच्चे में भी आना है, सेम रिएक्शन होगा। बच्चे के अंदर जब जाएंगे, कोई भी चला जाए, एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्ट करेंगे, सो जब आरबीसीज ही नहीं बनेंगे, बच्चा कैसा होगा? उसके पास इमेच्योर रेड ब्लड सेल होंगे। एरिथ्रोसाइट बोलते हैं आरबीसीज को, रेड ब्लड सेल्स को। जब वो इमेच्योर होंगे तो उसके अंदर खून की कमी होगी, और इस डिजीज को हम बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फर्टाइलिस, कि आपके पास जो रेड ब्लड सेल हैं वो डिस्ट्रॉय हो गए हैं, किसके? फीटस के। रेड ब्लड सेल्स आर डिस्ट्रॉयड ऑफ फीटस, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फर्टाइलिस। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है तो जल्दी से बताएं यस मैम क्लियर है। आपकी बुक में बहुत 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 कंफ्यूजन भरा लिखा हुआ है, लेकिन अगर आपको समझ आ गया हो तो जल्दी से बताएं कि यस मैम क्लियर है या नहीं क्लियर है। मुकद्दर उसमें केस डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि उसका केस मैं आपको समझा देती हूँ। ठीक है, पेरेंट का ब्लड ग्रुप डिफरेंट हो सकता है। अच्छा, आपने मुझे अगर सिर्फ रेसिपिएंट और डोनर की बात की है तो उसमें बात ये है कि मैम इफ वन हैज ओ, यानी कि फादर का ग्रुप चलो ओ था, ठीक है, और मदर का जो था वो ए या बी था, तो और कोई ब्लड नहीं ले सकता। तो ओ तो कोई और ब्लड नहीं ले सकता, हाँ नहीं ले सकता ना, वो फादर क्या है, वो किसी और से लेगा। लेकिन जब बच्चों में जाता है ना वो ब्लड ग्रुप सिस्टम, फॉर एग्जाम्पल, अच्छा शीज़ा मुकद्दस मैं रिपीट कर देती हूँ, ये डिजीज़ क्या है सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। इसमें जो रेड ब्लड सेल होते हैं वो तबाह हो जाते हैं। क्यों तबाह होते हैं? अब एक तो आपका ब्लड ग्रुप सिस्टम है ABO, ठीक है, सो वो तो अलग है। सो अभी जो आपने बात की मैं वो भी रिपीट कर देती हूँ। लाइक योर फादर को हम कहते हैं ये O है, यानी कि दोनों स्मॉल I हैं। जो मदर है वो A है, यानी कि IA हो सकती है या IB हो सकती है, और IB ये अलग मदर है, ठीक है, सेपरेट मदर। अब आपके पास जो बच्चे आएंगे वो किस तरह के आएंगे? वो आएंगे कैपिटल A एंड स्मॉल I, कैपिटल IB या स्मॉल I। दो किस्म के हो सकते हैं, या तो उनका ब्लड ग्रुप A होगा या उनका ब्लड ग्रुप B होगा। क्यों? क्योंकि ये चीज़ रिसेसिव है, जब वो मदर के एलील से ज्वाइन करती है। सो दिस वन इज डोमिनेंस, ये डोमिनेंट है वहाँ पे, ठीक है, ये इसको छुपा लेता है, इसको हाइड कर लेता है, ये अलग फैक्टर है। जो आपकी RH प्रोटीन है ना, ये अलग ही प्रोटीन है, ठीक है, ये डिटरमिन करती है कि आपका जो ब्लड ग्रुप है वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। और कभी भी इस पॉजिटिव और नेगेटिव को नहीं मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये एक ही तरह की प्रोटीन है जो आपस में रिएक्ट करेगी, इसकी कोई टाइप्स नहीं है। अब फॉर एग्जाम्पल मदर का जो ब्लड ग्रुप था वो क्या था? मदर का ब्लड ग्रुप नेगेटिव था, ठीक है, और बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या है? पॉजिटिव है। या फादर की जगह हम मदर को लेते हैं, ठीक है, ये मदर है, ठीक है, इनका ब्लड ग्रुप जो है वो ये है नेगेटिव। बच्चा जो है, जो बेबी है, उसका ब्लड ग्रुप क्या है? पॉजिटिव, ठीक है। अब क्या होगा? इनके पास इसके पास एंटीजन RH है, इसके पास एंटीबॉडी RH है। सो जब ब्लड यहां से यहां जाएगा तो क्या एंटीजन और एंटीबॉडी आपस में रिएक्ट नहीं करेंगी? जब एंटीबॉडी और एंटीजन का आपस में मिलाप होगा, ये एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगी, एक दूसरे के साथ ज्वाइन कर जाएंगी, तो फिर तबाही तो होगी, ठीक है। और जब तबाही होगी तो रेड ब्लड सेल नहीं बनेंगे। जब रेड ब्लड सेल नहीं बनेंगे तो बच्चा कैसा होगा? एनीमिक होगा, ठीक है। मुकद्दर सब समझ आइए।
सो एनीमिया, अब बच्चे को एनीमिया हो गया है या मदर को एनीमिया हो गया है, इट कैन बी ऑन बोथ साइड्स ना, या तो मदर से बच्चे में चले जाए, बच्चे से मदर में चले जाए ब्लड, तो एक ही रिजल्ट आएगा। अगर मदर को एनीमिया हो गया है, इट विल लीड टू एबॉर्शन और स्टिल बर्थ, जो कहते हैं ना पैदाइश के वक्त बच्चा मर जाना होता है, वो हो सकता है। क्यों? क्योंकि मदर का जो ब्लड, एनीमिया इज डिटर्मिन्ड बाय हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होती है रेड ब्लड सेल पे। तो जब मदर का ब्लड लेवल है या जो HP लेवल है वो मेंटेन होना चाहिए, अगर वो लो हो तो प्रेगनेंसी नहीं रहती, ठीक है। सो एंड इफ प्रेगनेंसी कंटिन्यू, लेकिन अगर फिर भी बच्चा सर्वाइव कर जाता है, सो फिर उसके बाद क्या होता है, लिवर एंड स्प्लीन ऑफ फीटस फेल, वो जो पैदा होने वाला बच्चा है उसका जो लिवर है, जिगर है, वो स्वेल कर जाता है। क्यों स्वेल कर जाता है ये आप गौर से सुनिएगा। हमारे जो RBCs हैं वो कहाँ पे जाकर टूटते हैं, वो रेड ब्लड सेल में जाकर टूटते हैं। जब ये वहां जाके टूटेंगे तो ये खास किस्म का मटेरियल बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं बिलिरुबिन, ठीक है। जब RBC टूटते हैं तो ये खास किस्म का मटेरियल बनाते हैं जिसको क्या बोलते हो, बिलिरुबिन। ये बिलिरुबिन आपके लिवर में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। जब ये इकट्ठा होना शुरू हो जाता है तो लिवर क्या करता है, स्वेल कर जाता है, ठीक है। लेकिन और भी इसके इफेक्ट्स हैं। इट कैन डैमेज ब्रेन सेल्स, टर्न द स्किन एंड वाइट्स ऑफ आइज इनटू येलो, आपकी जो स्किन है आपको जर्द हो जाता है, जिसको आप जॉन्डिस भी कह सकते हो एक तरह की फॉर्म में। और एनीमिया को हम क्या बोलते हैं, मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं एनीमिया को उर्दू में, आपने मुझे बताना है। वो खून की कमी होती है वैसे तो एनीमिया। सो आपको एनीमिया हो सकता है या फिर जॉन्डिस हो सकता है, जिसमें आपकी स्किन जो है वो येलो हो जाती है, आंखें येलो होती हैं, और यरकान जिसको आप कहते हो। सो ये इफेक्ट्स होते हैं अगर 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 रेड जो ब्लड सेल्स हैं वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाए, ठीक है। सो बेबी इफ बॉर्न, अगर बच्चा फिर भी सर्वाइव कर जाता है, बॉर्न होता है, इट सफर फ्रॉम जॉन्डिस, यरकान हो जाता है, एंड स्वेयर हेमोलिटिक एनीमिया, जिसमें इसके रेड ब्लड सेल टूटते रहते हैं। कैसे इसको कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है। अगर जो मदर हैं वो नेगेटिव ब्लड ग्रुप की हैं और जबकि बच्चा जो है वो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप का है, सो मदर को एक स्पेसिफिक इंजेक्शन लगाया जाता है जिसमें वो एंटीबॉडीज नहीं बनती हैं, ठीक है। मदर इज गिवन इंजेक्शन ऑफ RH एंटी सीरम, यानी कि अब उसकी बॉडी में RH एंटीबॉडी जो कि पहले बन रही थी अब वो नहीं बनेंगी मदर की, ठीक है, ड्यूरिंग अर्ली प्रेगनेंसी एंड इमीडिएटली आफ्टर बर्थ। और इस तरह से जो बच्चा है उसमें डेफिशिएंसी ब्लड की नहीं होगी, ठीक है। सो एपिस्टासिस क्या है? एपिस्टासिस ये आपके पास कि एक जो जीन है या एक जो अलील है वो दूसरे का इफेक्ट कैंसिल कर दे या उसको छुपा दे, उसको कहते तुमने नहीं शो होना, मैंने शो होना है, ठीक है। सो ये वो कहते हैं जिसको आप डोमिनेंस बोलते हो कि आपके पास वो जो भी अलील है या जीन है वो ज़्यादा डोमिनेंट है। वन जीन कंप्लीटली मास्क अनदर जीन, उसने दूसरे को क्या कर लिया, डोमिनेट कर लिया, उसके ऊपर हावी हो गया। फॉर एग्जाम्पल कोट कलर इन माइस, जो माइस का कलर होता है वो ब्राउन कलर के भी होते हैं, वो व्हाइट कलर के भी होते हैं, वो ग्रे कलर के भी होते हैं। सो उसकी एग्जाम्पल दी हुई है। फॉर एग्जाम्पल कैपिटल C इज फॉर पिगमेंट, यानी कि यहाँ वो ब्लैक होगा या वो ब्राउन होगा, एंड स्मॉल c इज फॉर नो पिगमेंट, कि ये व्हाइट कलर का होगा, ठीक है। अब पिगमेंट भी दो तरह के हैं, कैपिटल B एंड स्मॉल b। कैपिटल B होगा तो ब्लैक होंगे, स्मॉल b होगा तो ब्राउन होंगे। और अगर आपके पास दोनों C प्रेजेंट है, इसका मतलब है वो क्या होगा, वो व्हाइट होगा, उसके पास कोई कलर प्रेजेंट नहीं है। अगर कैपिटल B है या स्मॉल b है, सो यहाँ पे आपके पास व्हाइट आएंगे, ब्राउन आएंगे, सॉरी ब्लैक आएंगे, ठीक है। जहां जहां आपके पास कैपिटल B आएगा वहां वहां जो आपके रैट्स हैं या माइस हैं वो क्या होंगे, ब्लैक होंगे। जहां जहां स्मॉल b आएंगे, दो स्मॉल b, ये केस ये केस ये केस, ये क्या है, ब्राउन है। जहां पे आपके पास दो स्मॉल c आएंगे, यानी कि ये दो स्मॉल c, ये दो स्मॉल c, ये दो स्मॉल c और ये दो स्मॉल c, सो जहां जहां स्मॉल c दोनों इकट्ठे आ जाएंगे वो कैसे होंगे, वो व्हाइट कलर के होंगे और उनको हम एल्बिनो बोलते हैं, ठीक है। एल्बिनो हम ह्यूमंस में भी बोलते हैं ना, वो जिनकी आंख पलकें भी सफ़ेद होती हैं, आईब्रो सफ़ेद होती हैं, खुद भी वो बिल्कुल ब्रिटिश, नॉट ब्रिटिश कह रही हूँ, वाइटिश शेड के होते हैं, एल्बिनोस उनको कहा जाता है। उनकी नज़र वीक होती है, अगर इंसानों में हो तो आई साइड उनकी अमूमन वीक होती है, वो ऐसे करके देखते हैं। क्लियर है? एपिस्टासिस क्या होता है कि एक जीन ने दूसरे जीन का इफेक्ट क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, खत्म कर दिया, उसे कहा मैं डोमिनेंट हूं, तुम भाड़ में जाओ। क्लियर है?
अगर ये चीज़ क्लियर होगी, एक और चीज़ आपको समझानी है। फॉर एग्जाम्पल ये देखें, यहाँ पे दोनों क्या है, कैपिटल सी है, लेकिन कैपिटल बी भी प्रेजेंट है। उसने कैपिटल बी को खातिर में लाया ही नहीं है, उसने कहा नहीं जी दोनों कैपिटल सी इकट्ठे हो गए, सो ये आपके पास एल्बिनो ही होंगे, इसमें कोई पिगमेंट नहीं आना चाहिए। पिगमेंट तभी शो होगा जब आपके पास कहीं ना कहीं कैपिटल सी होगा। कैपिटल सी होगा तो पिगमेंट शो होगा, अदरवाइज पिगमेंट शो नहीं होगा। अगर स्मॉल सी हैं तो वो एल्बिनो ही होंगे, उनके अंदर पिगमेंटेशन नहीं होगी। क्लियर? हाँ शीजा, मैं एपिस्टेसिस अभी मैंने खत्म नहीं किया, मैं यहीं पे हूँ एपिस्टेसिस पे। सो एपिस्टेसिस में ये है आपके पास कि एक जो जीन है उसने दूसरे का इफेक्ट कैंसिल कर दिया, उसको कहा मैं डोमिनेंट हूँ। जैसे अभी हमने बात किया कि दो जीन इकट्ठे रहते हैं, लाइक आपके पास ब्राउन कलर एंड सी इज फॉर पिगमेंट, ठीक है, ब्लैक कलर एंड विद पिगमेंट, ब्लैक कलर विद पिगमेंट, ब्लैक कलर विद पिगमेंट, ब्राउन कलर विद पिगमेंट। अब ये देखो यहाँ पे इस वाले माउस को देखो तो ये है ब्लैक कलर विद नो पिगमेंट। इसने कहा ब्लैक कलर ने शो ही नहीं होना, मैं नो पिगमेंट वाला हूं, मैंने ही शो होना है। जब वो कहेगा ना मैंने ही सब कुछ करना है, मैं ही क्या हूं, खुदा हूं यहाँ का कलर डिसाइड करने का, सो ये क्या होगा, कैपिटल सी आपके पास एल्बिनो होंगे। ठीक है? सो एपिस्टेसिस को आप डोमिनेंस के साथ इसलिए नहीं कर सकते हो क्योंकि जो डोमिनेंस है वो इट्स अ रिलेशनशिप बिटवीन एलील्स ऑफ सेम जीन, जबकि एपिस्टेसिस जो है वो इट्स इंटरेक्शन बिटवीन डिफरेंट जीन्स, ठीक है, ऑन डिफरेंट लोकाई। सो इसमें आप दो चीजें ले रहे हो। अगर आप ये एपिस्टेसिस की एग्जांपल दे रहे हो, इसमें आप पिगमेंट भी ले रहे हो, पिगमेंट प्रेजेंट है या नहीं है, और उस पिगमेंट का कलर भी ले रहे हो, तो आप दो चीजों को इकट्ठा कंसीडर कर रहे हो, इसलिए हम इसको एपिस्टेसिस बोलते हैं, डोमिनेंस नहीं बोलते। डोमिनेंस में आप एक ही चीज को कंसीडर कर रहे होते हो कि या तो जो आपका फ्लावर है वो ग्रीन होगा या फिर वो येलो होगा। ठीक है? क्लियर है? नेक्स्ट है हमारे पास प्लायोट्रॉपी, सॉरी हमारे पास बॉम्बे फिनोटाइप है जो कि प्लायोट्रॉपी में आता है। प्लायोट्रॉपी क्या होती है? प्लायोट्रॉपी में ये होता है आपके पास कि आपका जो जीन है वो दो चीज़ों के लिए काउंट कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल ये पे बाद में समझाते, पहले प्लायोट्रॉपी पे। प्लायोट्रॉपी क्या होती है? आपका जो जीन है वो ठीक है, प्लायोट्रॉपी में क्या है, जो एक जीन है वो दो चीज़ों के लिए काउंट कर रहा होता है। लाइक आपका वेट और हाइट रिलेटेड है ना। अगर आपकी हाइट छोटी है तो आपका वेट जल्दी इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, आप मोटे होना शुरू हो जाते हो। लेकिन अगर आपकी हाइट ज़्यादा है तो आपका वेट जो है वो नॉर्मल रहता है, वो इतना ज़्यादा मोटे लगते भी नहीं हो। जो छोटा बंदा था ज़्यादा ही मोटा लग रहा होता है। सो जैसा वेट और हाइट आपस में कनेक्टेड है, सो ऐसी चीज को हम बोलते हैं प्लायोट्रॉपी, कि एक ही जीन है जो दो तरह की प्रॉपर्टीज को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है? प्लायोट्रॉपी क्या है आपके पास? एक जीन जो है वो दो तरह की प्रॉपर्टीज, दो तरह के ट्रेड को कंट्रोल कर रहा है। मैंने सिंगल जीन इफेक्ट टू और मोर ट्रेड्स। फॉर एग्जाम्पल आपके पास व्हाइट आई जीन एंड शेप ऑफ स्पर्म, ये एक ही जीन स्टोर करता है कोड ड्रोसोफिला में। ड्रोसोफिला में एक जीन ऐसा है जो उसकी आई कलर और उसकी स्पर्म की शेप को डिटरमिन करता है। इसी तरह आपके पास ये नहीं आज हमने पढ़ना, हमने सिर्फ यहीं तक पढ़ना था। इस तरह ह्यूमन का मैंने जैसा एग्जांपल दिया, ह्यूमन का वेट और साथ में हाइट ये डिटरमिन करता है सिंगल जीन। इसी तरह कैट्स के अंदर फर प्योर वाइट है, ठीक है, और इसके साथ डेफनेस है। अगर वो उसका वाइट फर है प्योर तो इसका मतलब है जो बिल्ली है वो सुन नहीं सकती, उसका देखने में ध्यान ज्यादा है। ठीक है? सो एक जीन जब दो प्रॉपर्टीज को डिस्कस करे तो हम उसको बोलते हैं प्लायोट्रॉपी। अब आते हैं बॉम्बे फिनोटाइप पे। बॉम्बे फिनोटाइप क्या है? इसमें क्या है? मास्किंग ऑफ इफेक्ट। मास्किंग ऑफ इफेक्ट जो कि किस में था? एपिस्टेसिस में था। मास्किंग ऑफ जीन, कोई एक जीन जो है उसका जो इफेक्ट है इसने खत्म कर दिया है। सो रिसेसिव एलील एच एंड एच, ठीक है, जो कि नेगेटिव ब्लड ग्रुप का है, कैन नॉट इंसर्ट शुगर मॉलिक्यूल टू ग्लाइकोप्रोटीन। ये ग्लाइकोप्रोटीन में शुगर ऐड नहीं कर सकता। सो ऐसे इंडिविजुअल जो कि एच हैं, इनके पास ग्लाइकोप्रोटीन के अंदर ऐड करने वाला पार्ट भी नहीं होता है। सो ए एंड बी एंटीजेंस कैन नॉट एडहायर टू द आरबीसी एंड फॉल अवे। सो ये खुद किसी के साथ ज्वाइन नहीं कर सकते और ये निकल जाते हैं। सो इनके आरबीसी के पास या तो ये जीन है या ये जीन है। ठीक है?
ये जीन है, ये लाइन समझ लेना, देयर आरबीसी लैक ए एंड बी, इनके पास ए एंड बी एंटीजन नहीं होते, लेकिन इनके पास ये वाले जीन जरूर होते हैं, ठीक है, बट नॉट दिस, ये दे आर नॉट लैकिंग इन दिस, दे हैव दिस, दे आर फिनोटिपिकली ओ। तो हमें इनको देख के ऐसा लगता है कि इनके पास ये एंटीजन नहीं है तो शायद ये ओ ग्रुप है, जबकि ये जीनोटिपिकली ओ नहीं होते, बल्कि जीनोटाइप देखो तो इसकी जीनोटाइप ए है, इसकी जीनोटाइप बी है, जबकि फिजिकली हमें क्या लग रहा होता है, ये ओ है, क्योंकि वो आपके आरबीसीज के साथ ज्वाइन नहीं है। सो जब नेगेटिव ब्लड ग्रुप होता है, सो ऐसा होता है कि जो एंटीजन को ज्वाइन करने वाली प्रोटीन है वो प्रेजेंट नहीं होती है। जब वो एंटीजन को ज्वाइन नहीं कर पाती है, सो हमें ऐसा लग रहा होता है कि जो हमारा ब्लड ग्रुप है वो ओ है, जबकि असल में वो ओ नहीं होता है, वो कुछ और होता है, ठीक है। इसको आप बोलते हो एपिस्टासिस का बॉम्बे फिनोटाइप, ठीक है। सो लेक्चर करते हैं यही खत्म। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, क्वेश्चन लेके कल जरूर आइएगा, टॉपिक एक दफ़ा खुद भी पढ़ें और फिर कल इसके क्वेश्चंस लेके आइएगा, कल इसके क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ठीक है। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।